मैडम ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट टूर करना है। डिस्ट्रिक्ट टूर में जाते हुए भी महिला मोर्चा का हर एक सदस्य को ये याद रखना चाहिए कि हम पार्टी विद डिफरेंस इसलिए कहते हैं कि पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, थर्ड क्लास। ये जो दिल दिमाग अपना पास में ये एक बिल्डअप करके अपना पे रखना चाहिए, तभी आप देश को सेवा करेंगे और आपका सेवा भावना में कोई कमी ना हो। ये मंत्र लेकर आप चलिए। अभी जिस तरह से हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जिस तरह से काम कर रहा है, उसका काम को जो उनका अचीवमेंट है और गवर्नमेंट का स्कीम को हर एक पुर में जहां आप डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, आपका मंडल में जाएगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। गवर्नमेंट क्या अचीवमेंट कर रहा है, पार्टी क्या अचीवमेंट कर रहा है, ये चीज को अगर आप गांव को नहीं पहुंचाएगा, मंडल मंडल तक नहीं पहुंचाएगा, फिर आप हम जो ग्रास रूट तक हम पहुंचने का चीज जो हम लोगों ने थाम के रखा है वो सफल नहीं होगा। इसीलिए जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है, पार्टी जो काम कर रहा है, उसका बारे में आप लोगों को हर एक जगह में आप लोगों को जहां कुछ कभी चाय पीने का जगह भी हो या कहीं मीटिंग हो, जहां भी आप जाता है जो हमारी सरकार का अचीवमेंट हो, उसका बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। तभी पार्टी का बारे में जो आदमी नहीं जानता है, आज तक जो कुछ नहीं जानता है, उसको भी मालूम होगा। तो इसलिए आप लोगों का दायित्व ज्यादा है और युवा को लेकर के, युवा जो महिला है, जो यंग लेडीज है, कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, उन लोगों को भी हमारे पार्टी के बारे में कहीं मौका मिले तो उनको बताते जाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है, इससे तो हम बहुत लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं। इस सुविधा का बारे में हमको बताना है। आप जिस तरह से पेमा खांडू साहब ने आप हमारा ये चंदन नगर से लेकर के चिप्पू से लेकर के जो अपना ये जो पापू नाला का रोड है, आप देखो कभी सोचा था इसका समय में, लेकिन कमिटमेंट लीडर पेमा खांडू जैसे कमिटमेंट लीडर ऐसा कर सकता है, ये हमारा नसीब है। और अभी फिर सेकंड फेज अभी बनने जा रहा है बांदरद्वार से, इतना खराब रास्ता है, उसको भी बनाने में उन्होंने कमिटमेंट ले जाए। और अपना विजयनगर का रास्ता, ऐसा ऐसा कुछ चीज अंडरपास, ये सब डेवलपमेंट ये उस समय नहीं हुआ, अभी हो रहा है। तो क्या किसका वजह से हो रहा है? आदमी में काम करने का कमिटमेंट होना चाहिए। तो ये कमिटमेंट कौन है? हमारा पार्टी कार्यकर्ता और हमारा चीफ मिनिस्टर, ये दोनों ताल में होकर ये करता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि विजन सरकार का होना चाहिए और मिशन पार्टी कार्यकर्ता होना चाहिए। मेरे जानकारी से शायद किसी ने कभी सुना था कि नेहरू का समय में कैबिनेट को बाहर में कराया हो, लेकिन मेरा जानकारी के हिसाब से ये कैबिनेट फर्स्ट टाइम आज अरुणाचल कैपिटल के ईटानगर से बाहर, और वो भी वाइल्ड लाइफ का अंदर, पाकिस्तान टाइगर का अंदर में ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। तो सारा गवर्नमेंट वहां जाने वाला है 13 तारीख को, तो अरुणाचल जी भी है तो वो भी वहां जाएंगे। तो उसका प्रिपरेशन के लिए मुझे आगे जाना पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को मेरा ये थोड़ा सा 2-3 लाइन का भाषण, थोड़ा जो भी स्पीच है आप लोगों को जो मैं बोल सकता हूँ वो बोल कर रहा है। मैंने जिस तरह से कहा, मैडम ने भी कहा है कि पार्टी जिस तरह से बढ़ रहा है, अभी ये आप लोगों का कार्यकर्ता का वजह से आज आप लोग ऐसा कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा है, इसका ऊपर ही पार्टी काम करता है। अब देखिए अकेला जानते हैं मैडम जी, आज मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत दिन का बाद देखा हूं, उस समय जब हम लोग काम करते थे तब बहुत लिमिटेड आदमी था, बहुत कम लोग थे। आज जिस हिसाब से मैडम ने कहा कि 5 डिस्ट्रिक्ट आया नहीं है, कम मेरा हिसाब से तो मुझे भी ठीक लगा, लेकिन उनका नजर से क्योंकि बड़ा होना चाहिए, ये जरूर बड़ा होना चाहिए। और जो 5 डिस्ट्रिक्ट नहीं आया है उनको जरूर बोलिएगा कि एक बार फोन करने का जरूरत नहीं है। पार्टी का प्रोग्राम में क्यों फोन करने का? आपको जो व्हाट्सएप में सर्कुलर मिल गया तो आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है कि आप क्या मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसको फोन करने का, रिपीट फोन करने की जरूरी है। एक सर्कुलर देखते ही वो आना चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। आपको डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट दिया गया है इसलिए कि आप डिस्ट्रिक्ट को संभालें, और अगर डिस्ट्रिक्ट को आप फिर आप संभाल नहीं सकेंगे और यहाँ अपना कार्यक्रम को ही आप अवॉइड करेगा, फिर तो वो थोड़ा दुख का बात है। लेकिन
चलो नंबर ज्यादा होना चाहिए था, कम हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों में कोई कमी नहीं है। इस तरह से जिस तरह से हमने वही रिपीट कर रहा हूँ कि जैसा जब हम उस समय महिला का काम करता था अकेला दांडे जी, उसका बाद अपना गायन मैडम आया, उन्होंने भी बहुत पार्टी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो ऐसे ही जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता की वजह से आज ये पार्टी ग्रो हुआ है। तो इसलिए आप लोग जिस तरह से जिस डेडिकेट से आप लोगों ने कोविड का टाइम में काम किया है वो सराहनीय है। युवा मोर्चा ने भी किया, लेकिन आपने भी किया, आपका तकलीफ ज्यादा है। युवा है, युवा मोर्चा का तकलीफ भी है, लेकिन आपका डर इसलिए है क्योंकि आपको घर भी संभालना पड़ता है। आप जब निकलते हैं कोविड सेंटर में जाकर के आप लोगों ने मास्क दिया, फ्रूट्स दिया, उनका साथ में काम किया। घर में पति चिंता होता है, बेटा चिंता होता है, बेटी चिंता होता है कि माँ, हमारा बहन माँ जो गया है अभी कोविड पेशेंट को मिलने के लिए, कोविड सर्विस करने के लिए गया है, तो कहीं ना कहीं कोविड ना लेके आए, वहां एक टेंशन। फिर यहाँ एक टेंशन, आप जो काम को पूरी तरीका से अपना सेवा भाव से जो आप काम कर रहे हैं, यही है तो पार्टी का, बीजेपी पार्टी में डिफरेंस हम तो हमेशा कहते हैं। तो ये जो एक परंपरा हमारा चलते आया है कि पार्टी कार्यकर्ता पॉलिटिक्स को नहीं देख करके हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूं बीजेपी पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो सेवा भाव, सेवा करने के लिए हम काम करते हैं। और वो आप लोगों ने एग्जाम्पल दिखाई दे कोविड, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इसलिए महिला मोर्चा जिस तरह से, तो एक छोटा सा कहानी है। जब लास्ट में युवा मोर्चा का प्रॉब्लम भी ये बता के गया हूं मैं, ताकि रिपीटेड रिक्वेस्ट कि आप लोग आने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता आपका माने व्यवहार में सॉफ्ट होना चाहिए। तो जब राम ने रावण को मार दिया, रावण जब गिर गया, जब उसका मौत का समय आया, तो राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ उससे सीख गया, वो विद्वान आदमी, ताकतवर आदमी, कुछ तो सीख गया उससे। तो लक्ष्मण गया कहा, लक्ष्मण जाकर के उसका सर का सामने खड़ा। तब राम ने कहा सीखना है तो सर का सामने खड़ा नहीं होना है, पैर में। तो लक्ष्मण फिर वहां उनका पांव का सामने गया, तो गया तो उसने कहा कि कुछ सिखाओ, कुछ सीख लेके जाओ। तो रावण ने कहा मैं तुमको क्या सिखाऊं, तुम ही एक चीज मुझे बताओ कि मैं कुल में तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और राम क्या था, क्षत्रिय। मैं तुमसे कुल में मैं तुमसे बड़ा हूं और ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि रावण का चारों वेदों का ज्ञान था, वो ब्राह्मण था। मैं कुल में तुमसे बड़ा हूं, ज्ञान में तुमसे बड़ा हूं, और सेना और शक्ति में तुमसे कम नहीं। उसका सेना भी बोलता, ताकत भी बोलता, और तुम दो बनवासी, राम को तो भगवान नहीं बोलता था ना, तुम दो बनवासी और बानर का सेना लेकर के आज मेरा ही जगह में मुझे परास्त कर रहे, मुझे आज मांगा, इसका विषय बताओ। तो लक्ष्मण ने कहा ये तुमने मांगी। तो रावण ने कहा अहंकार, ये अहंकार ने ही मुझे आज यहां तक पहुंचाया। मैं कुल में तुमसे बड़ा हूं, है ना, ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा हूं, ताकत मेरा पास बहुत है, तुम तो सिर्फ दो हो और इतना बानर से माना है, कोई सेना नहीं उनका पास, फिर भी आज तुम हमको आके मार गिरा लिया। तो ये अहंकार हम लोग में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी ये 2 लाइन बोलकर मैं खत्म कर दूंगा आपको, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा दिल्ली में सरकार है, हमारा स्टेट में सरकार है, हम बीजेपी का कार्यकर्ता है, और आप लोगों को बिल्कुल अहंकार देना चाहिए ताकि हम लोगों का ये पतन ना, हम लोगों को उल्टा अलग अलग लोगों को, हर एक लोगों को, हम लोगों को प्यार से, मोहब्बत से, सब लोगों को हमको दिल जीतना है और पार्टी को आगे लेके जाना है और सरकार बरकरार रहना चाहिए। धन्यवाद। से आने वाला बहन, ये अकामी देवी जी प्रेजेंट है, और हमारा आज का इसी प्रोग्राम में आने वाला हमारा स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग जी एज ए चीफ गेस्ट यहीं पे आए हैं, और उसके साथ हमारा
स्टेट का बीजेपी स्टेट का प्रेसिडेंट देवराम बागे जी हमारा बीच में। स्टेट एग्जीक्यूटिव नेशनल का हो गया। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम लोग ने 3 जन जाना था, एक है प्रेसिडेंट, 2 है 2 जनरल सेक्रेटरी को जाना था, लेकिन मेरा दूसरा जनरल सेक्रेटरी का साथ घर में कुछ माल वगैरह प्रॉब्लम था तो इसलिए जा नहीं पाया। तो मैं और मेरा जनरल सेक्रेटरी जाके देहरादून में जाके उत्तराखंड में जाके हम लोग पार्टिसिपेट किया। काफी अच्छे थे और इसमें हमारा ये नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हमारा तागर याई जी ने वहाँ पे प्रेजेंट थे। और आज जो हमारा ये गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाला आकानी देवी जी भी वहाँ पे थे, तो हम लोग वहाँ पे भी मिले थे। तो वो जैसे बात किया, जैसे हम लोग को समझाया गया, बताया गया, तो हम लोग वहाँ से वापस आके 7 दिन का अंदर में हम लोगों को ये स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग करना था 7 डेज का अंदर में। तो 7 डेज का अंदर में कर नहीं पाया क्योंकि बारिश भी बीच में होते रहा। और इस बार हम लोग तो बहुत पार्टी में क्या काम करता है, जब तक आप पार्टी का मीटिंग पे नहीं आता है, पार्टी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नहीं आता है, पार्टी जब मीटिंग बुलाता है नहीं आता है, तो कैसे आप पार्टी का नियम को जानेगा, आप कैसे पार्टी का बारे में मालूम होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सब जानने के लिए हम लोग गैदरिंग हुआ। तो मुझे लगता है कोई काफी नया लोग इस बार आया और डिस्ट्रिक्ट में कल शाम तक 5 डिस्ट्रिक्ट एब्सेंट था। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में से अभी कितने लोग आए होंगे बाद में आप लोग अटेंडेंस लेंगे, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारा जो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को साथ देना, सपोर्ट करना, शेयर करना काफी जरूरी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसी बात को चर्चा करने के लिए आए हैं और आपस में शेयरिंग होना है, तो इसके लिए हम लोग गैदर हैं। तो लास्ट टाइम मैंने प्रपोजल ये था कि डिस्ट्रिक्ट टूर शुरू करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट टूर को शुरू करने के लिए हमारा साथ सबसे पहले ऑर्डर अच्छा होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ने देख के उसे थोड़ा कुछ देख के लिए अच्छा होने का वजह से हम लोग पिक अप कर लिया। टूर प्रोग्राम हम लोग पिक अप किया था, कुरुकोमे में हम लोग किया था। तो कुरुकोमे में किया है तो वहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस को थोड़ा आप लोगों के साथ हमारा ऑनरेबल्स और ये और हमारा यहाँ पे प्यारे जो बहनों हैं आप सभी को थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि यहाँ पे मीटिंग होता है हम लोग तो पार्टी का काम करने के लिए, पार्टी का जानकारी लेने के लिए। जब उस दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट में गया तो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पहुँचा तो डिस्ट्रिक्ट का जो लोग मतलब पार्टी का काम, पार्टी का बारे में और पार्टी का डिसिप्लिन मुझे लगता कुछ कमी था। क्योंकि पार्टी में आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर में 11 होता है। तो 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर, उसके बाद कितना मंडल से मंडल का प्रेसिडेंट आता है। तो वहां पे मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर 3 या 5, हाईएस्ट तो 5। तो इसलिए मुझे भी यहाँ पे रिपोर्ट देना पड़ता है। मैं तो ऐसे खाली देख के आगे चुपचाप नहीं बैठना है, तो मुझे भी रिपोर्ट देना पड़ता है, तो गाली मुझे खाना पड़ता है। तो ये सारा एक्टिविटीज होना पड़ता है, यार अच्छा है तो अच्छा, रिपोर्ट खराब है तो खराब है। तो इसलिए अभी हमारा जो यहाँ पे अगर कमियां हैं, पार्टिसिपेंट कम है, हम लोग को दोबारा उस डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए हम लोग को बोल रहा है, टूर प्रोग्राम करने के लिए। तो इसलिए हमारा जो बहनों को मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है
आप लोग जब भी मीटिंग होता है तो आप लोग तुरंत आ जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, सुनिए और देखिए।